नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं सिंधु सभ्यता के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता का जो है धर्म, वहाँ धर्म का क्या स्वरूप था, धर्म में किन किन देवताओं की, पशुओं वृक्षों जो भी था, पूजा किसकी किसकी होती थी, किन पहलुओं की पूजा होती थी। तो आज हम सिंधुकालीन धर्म पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का सिंधु धर्म। तो आप जानते हैं कि हर समाज जो है या देश का कोई ना कोई धर्म होता है और कहीं ना कहीं समाज धार्मिक परंपराओं पर भी आधारित होता है। उसी प्रकार सिंधु सभ्यता का भी धर्म था जो समाज में उनके प्रचलित था। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के धर्म के विषय में जॉन मार्शल महोदय ने चर्चा किया। इन्होंने ये धर्म के सभी पहलुओं और उसकी संपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित किया। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के जो धर्म है उसमें वो धर्म विश्व के कुछ धर्मों में जो है उसकी बातें विश्व के लगभग सभी धर्मों में, या ये इस तरीके से हम बात करें कि जो है हिंदू धर्म में जो है उसकी लगभग बातें, आज का हिंदू धर्म जो है वो सिंधुकालीन धर्म से काफ़ी समानता रहता है और वर्तमान हिंदू धर्म से उसमें कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है लोग मात देवी की पूजा करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मोहरों वगैरह पे जो है मात देवी की मूर्तियों का अंकन हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं बनावली से इस प्रकार की हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। और हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है जो सिर के बल खड़ी हुई स्त्री की है और उसके योन यानी कि गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको जॉन मार्शल महोदय ने जो है पृथ्वी माता का आदि रूप माना है। कुछ लोग उसको उर्वरता की देवी का भी प्रतीक मानते हैं। और उस मोहर के दूसरी ओर एक पुरुष शस्त्र लेकर खड़ा हुआ है और एक स्त्री दोनों हाथ ऊपर की हुई है। इससे ये अनुमान लगाया गया कि मातृ देवी की पूजा में बलि भी दी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता को सबसे पहले, या सिंधु धर्म की विशेषताओं को सबसे पहले, सिंधु धर्म की विशेषताओं को सबसे पहले जॉन मार्शल ने जो है प्रतिपादित किया। और यहाँ मातृ देवी की पूजा का प्रचलन, और मैंने बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बनावली से जो मोहरों पे मातृ देवी का अंकन हुआ है, और हड़प्पा से ही मोहर वाली भी बात मैंने बताई जिसमें एक स्त्री सर के बल खड़ी हुई है। तो देख लीजिए आप लोग, कुछ चीज़ें आप लोग नोट करते भी चलिए। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और बलूचिस्तान से जो प्राप्त स्त्री मृग मूर्तियां हैं वो कुछ रौद्र रूप में भी हमको दिखाई पड़ती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक स्त्री की मूर्ति मिली है और उसको जो है मातृ देवी माना गया है। इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि जो सिंधु धर्म है उसमें देवों में मातृ देवी सर्वोपरि थी। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जो है त्रिमुखी देवता पद्मासन है, जिसके दाहिने ओर व्याघ्र और हाथी है और बाईं ओर गैंडा और भैंसे का चित्र है। उसके नीचे 2 हिरण का चित्र है। जॉन मार्शल महोदय इसे पशुपति शिव को की जो है रूप मानते हैं कि ये पशुपति शिव है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर त्रिमुखी
देवता पद्मासन में विराजमान हैं, जिसे मार्शल महोदय ने जो है पशुपति शिव से तादात्म्य स्थापित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोहनजोदाड़ो में इसके अलावा और किन किन चीज़ों की पूजा होती थी। अगर हम वृक्ष पूजा की बात करें तो वृक्ष पूजा में जो है पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है अपने आप को अस्वस्थ या पीपल वृक्ष के समान बताया है, या अपने आप को पीपल वृक्ष बताया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो है मार्शल महोदय के अनुसार पीपल वृक्ष देवता का वाहन एक श्रृंगी पशु या यूनिकॉर्न है। और आप जानते हैं श्री रत्नागर महोदय एक श्रृंगी पशु को सिंधु सभ्यता के शासकों का प्रतीक राज चिन्ह मानते हैं। तो वृक्ष की पूजा, उसमें पीपल वृक्ष की पूजा थी। और जैसा देखते हैं कि मौर्य काल की अगर हम बात करें तो जो कुछ मोहरों पर जो है पीपल वृक्ष को बाड़ या रेलिंग से घेरा गया है, जो है जिनकी तुलना मौर्यगीन प्रतीक वेदिका से घिरे हुए वृक्षों से की जा सकती है। अगर हम पशु पूजा की बात करें तो पशुओं में सर्वाधिक जो है सींग वाला, जो एक सींग वाला जानवर है जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसके बाद कुबड़ वाले सांड या बैल। तो पशुओं में पशु पूजा में एक श्रृंगी पशु और उसके बाद कुबड़ वाले सांड, इनकी पूजा की जाती थी। नाग पूजा भी होती थी। मोहनजोदाड़ो और लोथल से हमको नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो में एक देवता के दोनों ओर नाग जो है दिखाए गए हैं और लोथल से प्राप्त एक मुहर पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाई दिया गया है, लेटे हुए दिखाया गया है। तो लोथल और मोहनजोदड़ो से नाग पूजा के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। आप लोग नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ताबीज़ों के मिलने से वहाँ पे भूत प्रेतों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लिंग एवं योनि पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से ही माना जाता है और हाल ही में कालीबंगा से टेराकोटा के लिंग एवं यौन पीठ प्राप्ति हुई है। HD संकालिया और जॉर्ज F. डेल्स महोदय ने लिंग एवं यौन पूजा संबंधी मान्यताओं का खंडन किया है। उसके बाद अगर हम पक्षी पूजा में बात करें तो फाक्ता जो बाज पक्षी महत्वपूर्ण था। दूसरे नंबर पे हाजा या मोर पक्षी की जो है बात की जाती है। तो लिंग एवं योनि पूजा भी, उसके बाद पक्षियों में पक्षी पूजा में बाज एवं मोर, जिसको आप बाज को फाक्ता और हाजा पक्षी मोर को कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है यहाँ से मिले हैं और इसका संबंध हिंदू धर्म के चतुर्मुखी ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य से किया गया है। तो स्वास्तिक की भी पूजा, जिसको आप ऐसे शायद बनाते हैं ऐसे, तो इसकी भी पूजा, तो ये ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य से इसका संबंध लगाया गया है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगर हम बात करें
लोथल, कालीबंगा और संघोल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिलने से ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ के माध्यम से ये लोग उपासना करते थे और बनावली से अग्निकुंड के साथ एक कर्मकांडीय महत्व से जुड़ी हुई अर्धगोलाकार या मेहराबदार संरचना प्राप्त हुई है। तो मैंने बताया। अच्छा, अगर हम इनके अंत्येष्टि संस्कार के विषय में बात करें, या शवाधान पद्धति भी आप इसको कह सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में जो है शवाधान जो दफनाते थे तो उसको घर से बाहर जो है, ये भी धार्मिक विश्वास का ही प्रतीक है। और कब्रिस्तान सिंधु सभ्यता में बस्ती के बाहर होते थे, लेकिन भगवानपुरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पे कब्रिस्तान बस्ती के बीच में है और यहाँ पर 3 प्रकार के शवाधान प्रचलित थे। नंबर 1 पूर्ण समाधिकरण, नंबर 2 आंशिक समाधिकरण और नंबर 3 दाह संस्कार। और कालीबंगा में ये तीनों ही विधियाँ, शवाधान पद्धति की ये तीनों ही विधियाँ प्रचलित थीं। तो शवाधान जो है कब्रिस्तान बस्ती के बाहर होते थे, लेकिन भगवानपुरा ये अपवाद है, यहाँ पे बस्ती के बीच में हमको कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद मैंने बताया शवाधान की 3 पद्धतियाँ थीं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और नंबर 3 दाह संस्कार। और मैंने बताया कालीबंगा में ये तीनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थीं और हड़प्पा सभ्यता में जो शवाधान की सबसे प्रचलित पद्धति थी वो जो है दाह संस्कार थी, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार पूर्ण समाधिकरण था। अगर हम पूर्ण समाधिकरण की बात करें तो इसमें जब मृत्यु हो जाती थी, आदमी मर जाता था, तो उसको ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। ये पूर्ण समाधिकरण था। आंशिक समाधिकरण में जो है अगर हम बात करें तो जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो शव को खुले में छोड़ दिया जाता था और जानवर और पक्षी उसको खाते थे। उसके बाद में उसकी हड्डियों को इकट्ठा कर दफना दिया जाता था। ये था आंशिक समाधिकरण। और जो दाह संस्कार था, दाह कर्म था, उसमें शव को जला दिया जाता था। और बहावलपुर में जो है वो हमको आंशिक शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो आंशिक शवाधान के साक्ष्य हमको बहावलपुर से नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इनके कब्रगाह स्थल से। इनके कब्रगाह स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं। कब्रगाह अगर हम इनके कब्रगाह स्थल की बात करें तो ये हड़प्पा कालीबंगा, हड़प्पा कालीबंगा, लोथल,
राखी गढ़ी, रोजदी, रोपड़ और सुरकोटता आदि स्थानों से हमको कब्रगाह स्थल के विषय में सूचना मिलती है। और हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान R37 मिला है और यहीं से कब्रिस्तान H का भी प्रमाण हमको मिलता है। तो हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान R37 और हड़प्पा से ही कब्रिस्तान H की भी प्राप्ति हमको हुई है। मोहनजोदाड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से कंकाल मिले हैं लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। और ईंटों से बने समाधि कक्ष हमको कालीबंगा से मिलते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से कंकाल तो मिले हैं लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। और ईंटों के कक्ष वाला कब्रिस्तान ईंटों से बने समाधि कक्ष ईंटों से बने समाधि कक्ष कालीबंगा से मिले हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो कब्रिस्तान है उनमें एक ही मुर्दे को दफनाया गया है, लेकिन कालीबंगा से 1 युगल समाधि और लोथल से हमको 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। और धौलावीरा से सिर्फ एक ही कब्र से कंकालों की प्राप्ति हुई है, बाकी सभी कब्रें खाली हैं। और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता और लोथल में मालिक के साथ बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और हड़प्पा में स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित तरखान वाला डेरा से एक चबूतरे पर सौदा किए जाने का प्रमाण हमको मिलता है। तो देख लेते हैं। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता और लोथल में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। और हमने बताया हड़प्पा में स्त्री के साथ बच्चे को, हड़प्पा में स्त्री के साथ बच्चे को दफनाया गया है। और राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित तरखान वाला डेरा से एक चबूतरे पर सौदा किए जाने का साक्ष्य मिलता है। एक चबूतरे पर समाधान किए जाने का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा से 1 युगल समाधि और लोथल से 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं। और अगर हम बात करें तो सोनौली जो उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित है, यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन समाधान के साक्ष्य हमको मिलते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
तो हम लोग आगे बात करते हैं। और सनौली से जो उत्तर हड़प्पा कालीन समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में समाधान के साक्ष्य का पहला उदाहरण है। अब हम लोग अगर बात करें तो एक नज़र कलश समाधान पे डालते हैं। कलश समाधान कलश समाधान जो है मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से मिले हैं। इसमें जानवरों की हड्डियों को राख के साथ रखा जाता था। तो मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से मिले हैं। इसमें जानवरों की हड्डियों को राख के साथ रखा जाता था। और मार्शल एवं मैकेले से प्रतीकात्मक मानव समाधि माना है। मार्शल एवं मैके ने इसे प्रतीकात्मक समाधि माना है, लेकिन व्हीलर एवं पिगट ने इसे इसमें अस्थियां न होने के कारण या अस्थियां न मिलने के कारण मात्र सोख्ता गड्ढे माना है। व्हीलर एवं पिगट महोदय ने इसमें अस्थियों के न मिलने के कारण मात्र इन्हें सोख्ता गड्ढे माना है। तो ये था सिंधु सभ्यता में प्रचलित धर्म। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिंधु सभ्यता में धर्म का कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था, धर्म का ज़्यादा ही प्रचलन था। इसी आधार पे कुछ विद्वान धर्म को ही केंद्र मानकर कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है राजनीति का जो स्वरूप था वो पुरोहित केंद्र था या धर्म तंत्रीय था। तो ये थी आज की क्लास। हम लोग कल मिलेंगे सिंधु सभ्यता के कला के बारे में, हम लोग अर्थव्यवस्था पे कल चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था के बाद हम लोग कला पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।